दोस्तों, ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सियासी सहयोगी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर सोच समझकर बोलना चाहिए, उसी मुद्दे पर अंट शंट बयान दे रहे हैं। यह मुद्दा तब से ज्यादा उठ गया था जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा में आदिवासी समाज का जिक्र किया था। उसके बाद से ही आदिवासी समाज न केवल राहुल गांधी से जुड़ा बल्कि बीजेपी और उसकी साजिशों को जवाब देता रहा। तो बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा झारखंड से उड़ीसा पहुंची, वैसे ही वैसे आदिवासी समाज को गालियां दी जाने लगी हैं। कोई जंगल जाने की नसीहत दे डालता है तो कोई उनको बिकाऊ और लालची बता देता है। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता का बयान सुनाऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि अपनी भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं बिल्कुल ठीक उठाते हैं। बीजेपी के नेताओं को आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी जमीन पर कब्जा करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आपको हाल ही में याद होगा कि राहुल गांधी जब बिहार के रास्ते झारखंड में आए थे और उस वक्त चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था। उस फ्लोर टेस्ट के वक्त ही हेमंत सोरेन की जो ईडी की हिरासत थी उसे बढ़ा दिया गया था। याद करिएगा, सरकार की चरण वंदना करने वाले, सरकार की चरण चाटुकारिता करने वाले एक गोदी एंकर ने किस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खिल्ली उड़ा रहे थे और तो और बता रहे थे कि आदिवासी समाज सिर्फ जंगलों में रह सकता है, जंगलों में रहता है, यानी वो जंगली है। याद है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी की। राहुल गांधी इस बात से खासे खफा हुए थे। उन्होंने कहा था कि अपनी ताकत आदिवासी खुद दिखाएगा। उसी आदिवासी समाज के लोग जब उठ खड़े हुए तो आखिरकार सुधीर चौधरी को माफी मांगनी पड़ी थी। यही नहीं, 5 फरवरी को झारखंड के अंदर उसी वक्त फ्लोर टेस्ट में 43 की वजह 47 विधायकों ने आगे आकर चंपई सोरेन को समर्थन कर दिया था। यह तमाम ताकत राहुल गांधी की वजह से थी और इसने ही बौखलाहट बढ़ा दी है। मैं आज बात कर रहा हूं उड़ीसा की। उड़ीसा में जैसे ही पहुंचे थे राहुल गांधी, वैसे ही आदिवासी समाज धीरे धीरे न्याय यात्रा से जुड़ने लगा और इसने इतनी ज्यादा बौखलाहट बढ़ा दी है कि आज आपको एक बयान सुनाऊंगा, किसी और का नहीं, बीजेपी नेता का, जिसके बाद आप समझ जाएंगे अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो हवाई नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं की पोल खुलता है। पहले उस बयान को सुनिएगा। दरअसल बीजेपी के एक नेता है, नाम है सूरज मंडल, जो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। देखिए, इनका ये बयान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। आदि समाज करने वाले आदिवासी ये जनजाति है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर हिस्ट्री में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लोग आया और इन लोगों ने पूरा राज्य का खजाना को लुटवा दिया। हाँ, आदिवासी नेता लालची कोई भी जो है। तो सुना आपने, ये कोई और नहीं है, बीजेपी के नेता है, लोकसभा के मतलब सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए थे। और अब इनका ज्ञान सुनिए, परम ज्ञान। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, इनका अंटिशंट बयान। आप पहले मैं याद दिलाता हूं सुधीर चौधरी की, उसी को लेकर राहुल गांधी सबसे ज्यादा नाराज हुए थे। हेमंत सोरेन की खिल्ली उड़ाते उड़ाते आदिवासियों को जंगली कह दिया। आप यकीन मानकर कह सकते हैं कि अगर यही बयान सुधीर चौधरी अगर चरण चाटुकारिता नहीं कर रहे होते सरकार की, अगर कोई और दे देता तो उस पर SC/ST एक्ट लगता नहीं लगता, लेकिन नहीं लगा। सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यकीन मानकर चलिए, इन महोदय के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सूरज मंडल ने डंके की चोट पर आदिवासियों का अपमान किया है। उसने बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है। इसी का जिक्र राहुल गांधी ने झारखंड में भी किया था और उसका असर अब ओडिशा में पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। पहले सूरज मंडल के इस बयान को एक बार मैं पढ़कर बताता हूं। लिखा है, बीजेपी नेता सूरज मंडल के बिगड़े बोल कहा आदिवासी बिकाऊ माल है, आदिवासी नेता लालची हैं, ऑस्ट्रेलियाई जनजाति हैं आदिवासी, ये सारे के सारे लालची, सब लालची हैं, ये बताना है बीजेपी के नेता का। दरअसल अब मैं आपको बताता हूं कैसे ओडिशा के अंदर खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से चिढ़कर बौखलाहट में ये कदम उठा लिया है। सबसे पहले ये खबर पढ़िएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही है, देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। समय चक्र की चाल 20 साल बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव से अब समय की दूरी कुछ महीनों की रह गई है। लिखा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2024 में झारखंड
नाम पढ़िएगा, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत 8 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के आसपास ही हैं। ऐसे में अब नए साल के साथ ही चर्चा भी चुनाव की हो चली है। यानी झारखंड के बाद ओडिशा, जब लोकसभा जब चुनाव हो रहे होंगे ना, उस समय ओडिशा में भी चुनाव हो रहे होंगे। 21 सीट है जी, 21 सीटें। इस समय राहुल गांधी उड़ीसा में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आदिवासी समाज वहां पर तीसरा सबसे बड़ी आबादी है। देश के हिसाब से देखी जाए तो तीसरी बड़ी आबादी आदिवासियों की उड़ीसा के अंदर ही है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा ही है जहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनको कभी हक नहीं दिया गया। याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, छत्तीसगढ़ में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद हसदेव के जंगलों को काटा जाता रहा। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। झारखंड में सरकार बदलकर कैसे भी करके वहां की सत्ता पर काबिज होकर वहां के जंगलों को काटने का काम किया जाना था, क्योंकि एक अमीर गरीब के बीच की जो रेखा मोदी जी ने खींच दी इस देश के अंदर, उसे बनाए रखना था, लेकिन नहीं हो पाए। राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से झारखंड में सरकार नहीं गिर पाई और मजबूती के साथ जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर चंपई सोरेन की सरकार को मजबूती दी। अब यही काम ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर मोदी जी के खासम खास दोस्त नवीन पटनायक है। राहुल गांधी सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत खोल रहे हैं। कितने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अभी तक ओडिशा में आम जनता तो हो, साथ में आदिवासी समाज का भी कोई कल्याण नहीं हुआ है। सोचिए, 21 सीटों में से 20 सीटें इस समय लोकसभा की नवीन पटनायक के पास है जी, और 1 सीट है बीजेपी के पास। लेकिन अब माना जा रहा है कि उड़ीसा में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसने सब कुछ बदल दिया है और अपनी खुद ही चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को सलीके से खींचने का काम राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को देखकर बौखलाकर ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सूरज मंडल जैसे नेता बताते हैं बीजेपी का चाल क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। यही मुद्दा तो उठाया है कि आदिवासी समाज के लोग, जितने भी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनका काम केवल ऐसे ही गालियां सुनना है? क्या आदिवासी समाज के लोगों का काम सिर्फ मजदूरी करना है? क्या आदिवासी समाज के लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के इर्द गिर्द घूमना है, जंगलों में रहना है? बार बार बारंबार सत्ता की चाटुकारिता करने वाले गोदी एंकर पत्रकार आदिवासियों का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेता अपमान करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं न्याय की। और यही एक वजह है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो ओडिशा हो, हर तरफ भारत न्याय यात्रा का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, भारत न्याय यात्रा का समर्थन करता नजर आ रहा है। नमस्कार।